हमारी कई सारी ऐसी कीमती चीजें होती हैं जिनकी चोरी का डर हमें सताता रहता है। ऐसे में एक सेफ ऑप्शन जो हमें अपने घर के बाहर नजर आता है वो है बैंक लॉकर। हम अपने गहने, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और भी दूसरी जरूरी कागजातों को रखने के लिए बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। बैंक अपने लॉकर्स में हमारी कीमती चीजों को सुरक्षित रखने की सुविधा देते हैं और इसके बदले वे ग्राहकों से कुछ फीस लेते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इस सुविधा के बारे में जानकारी ही नहीं है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं, तो ये खबर आपके लिए है। आज काम की खबर में हम आपको बैंक लॉकर से जुड़ी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आखिर किस तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है और इससे जुड़े नियम क्या है। हेलो नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। बैंक में लॉकर खुलवाने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है, जिसके बाद आपको ये सुविधा दी जाती है। आप जिस ब्रांच में लॉकर खुलवाना चाहते हैं, आपको एप्लीकेशन भी वही देनी होगी। लॉकर की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाती है। अगर वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है तो किसी यूजर के लॉकर छोड़ने के बाद आप उसके लिए योग्य हो जाएंगे। इसके लिए बैंक खाते में एक मिनिमम अमाउंट भी होना जरूरी है और अकाउंट से सालाना किराया लिया जाता है। वही बैंक लॉकर को एक से ज्यादा लोग चला सकते हैं। इन बैंक लॉकर्स में नॉमिनेशन की सुविधा भी होती है। जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में किराए पर लेने वाले व्यक्ति द्वारा नॉमिनेट किए गए व्यक्तियों को लॉकर में रखी गई चीजें दे दी जाती है। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि कितना सुरक्षित है बैंक लॉकर में हमारा सामान। तो ये काफी हद तक सुरक्षित होते हैं। 1 जनवरी 2022 से बैंक लॉकर के नियम बदल गए हैं। नए नियमों के अनुसार कोई भी बैंक लॉकर के सामान को लेकर अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से पल्ला नहीं झाड़ सकते। चोरी, धोखाधड़ी, आपात स्थिति में बैंकों की जिम्मेदारी लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक होगी। इसके अलावा बैंक ग्राहकों को लिखित में जानकारी दिए बगैर लॉकर नहीं तोड़ सकते। इतना ही नहीं, बैंक को लॉकर की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने होंगे। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि लॉकर खुलवाने के लिए कितना चार्ज लगेगा। तो लॉकर के साइज और लोकेशन के आधार पर इसके सालाना चार्ज फिक्स किए जाते हैं। ये सभी बैंकों में अलग अलग हो सकते हैं। लॉकर सौंपे जाने के समय उसके यूजर को समझौते की एक कॉपी दी जाती है। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से पहले रेट का पूरा भुगतान किया जाना जरूरी होता है। SBI में बैंक लॉकर का चार्ज 500 रुपए से 12,000 तक है। वहीं HDFC बैंक में यह चार्ज 550 रुपए से 20,000 रुपए तक है। ICICI बैंक की अगर बात करें तो यह चार्ज 1200 रुपए से शुरू होकर 5,000 तक जाता है। PNB बैंक लॉकर के लिए 1,250 रुपए से 10,000 रुपए तक चार्ज करती है। कैनरा बैंक में ये चार्ज 2,000 से 10,000 रुपए तक है। वहीं अगर आप बैंक लॉकर खुलवा रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखने की जरूरत होती है। चलिए वो भी जान लेते हैं। लॉकर में रखे सामान की लिस्ट अपने पास हमेशा रखें। लॉकर की फीस का भुगतान समय पर करें। अपना लॉकर समय समय पर चेक करते रहे। बैंक एग्रीमेंट की कॉपी अपने पास सेफ रखें। तो उम्मीद है आज बैंक लॉकर से जुड़ी जानकारी जो हमने आपको दी उससे आपको फायदा मिलेगा और आप अपने बैंक लॉकर को अगर खुलवाने का प्लान कर रहे हैं तो आप उसे करवा पाएंगे आसानी से। अगर हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।